आतंकी रऊफ अजहर मारा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में एक और पन्ना जुड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर। अजहर कई आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार है। कंधार हाईजैक की हम आपको बता दें कि वो कंधार हाईजैक जिसमें मसूद अजहर को छुड़ाया गया था, एक बड़ा हाईजैक था और अब वो रऊफ अजहर जो है आतंकी मारा गया है। तो एक और अध्याय जुड़ा है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में, एक और पन्ना जुड़ा है। भारत ने जिस तरह से स्पष्ट मैसेज दिया, क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि वैश्विक पटल पर भी, कि भारत ने पाकिस्तान की सेना का कोई भी जो कैंप है वो टारगेट नहीं किया, सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, टेरर कैंप्स को तबाह किया है। भारत हमेशा से बात कहता रहा है कि आतंक के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कहते रहे हैं कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत की है, थी और रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों का समर्थन किया जाना, उन्हें अपना वॉर हीरोज बताया जाना, तमाम जनरल हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ हुए और अब आसिम मुनीर, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है कहने में, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आतंकियों को पोषित करती है, समर्थित करती है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी का एक और पन्ना जुड़ा है और इसमें अब बड़ा आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया है, ढेर हुआ है, कई आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार था, ये जानकारी मिल रही है। कंधार हाईजैक में भी जिम्मेदार था। एक बड़ी सफलता भारत की कही जा सकती है। प्रदीप। बिल्कुल, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से यहाँ पर एक जोरदार कार्रवाई हुई है, जवाबी कार्रवाई भी हुई है और आज ड्रोन अटैक किए गए हैं भारत की ओर से अलग अलग शहरों में, ये जानकारी मिली है। तो ये जरूर है कि अब ये अहम जानकारी और जुड़ गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसमें जो आतंकी रऊफ अजहर है वो कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड माना जाता है, वो भी इसमें हमले का शिकार हो गया। और इसके साथ ही एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के मिसाइल स्ट्राइक में आतंकी रऊफ अजहर वो मारा गया। रऊफ अजहर जो है कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था और अमेरिका के भी जो मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट है उसमें शामिल था। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है, जानकारी यहाँ पर सामने आई है। तो सबसे बड़ी खबर अगर देखें इस लिहाज से, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, करीब 100 से ज्यादा आतंकी इसमें वो हताहत हुए हैं, मारे गए, ये जानकारी मिली है। और इसमें जो रऊफ अजहर जो IC 814 प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार प्लेन हाईजैक जिनके नाम से जाना जाता है, उसका ये मास्टरमाइंड था और ये भी यहाँ पर अपने अंजाम तक पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी आतंक के खिलाफ इस घटनाक्रम में जब ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया। अब्दुल रऊफ अजहर की अगर भूमिका की बात करें तो 1999 कंधार प्लेन हाईजैक का IC 814 का मास्टरमाइंड और ये जैश ए मोहम्मद के स्थापक मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। तो रऊफ ने अपने भाई को भारतीय जेल से छुड़ाने के लिए हरकत अल मुजाहिद और ISI के साथ मिलकर हाईजैक की साजिश रची थी और काठमांडू में ऑपरेशन की योजना बनाई। हाईजैकर जिसमें उसका भाई इब्राहिम अतर शामिल था और उसको कोऑर्डिनेट किया। तो रऊफ की भूमिका रणनीति, निर्माण और निर्देश देने तक थी और ऐसे में मोस्ट वांटेड माना जाता था। ऐसे में ये भी ऑपरेशन सिंदूर के इस जवाबी वार में अपने अंजाम तक पहुंचा है, मार गिराया गया है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल प्रदीप जी, अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पाकिस्तान के समर्थन में भी कुछ देश खड़े हैं, इस्लामिक कंट्रीज खड़े हुए हैं, जो लगातार एक अंतर्द्वंद है पाकिस्तान के अंदर। बलूच आर्मी से एक चुनौती है, दूसरी चुनौती जो वो खुद पेश कर रहा है, खड़ी कर रहा है भारत से जंग करके। तो ऐसे में कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात की जाए तो वो क्या समर्थन कर रही हैं इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान का, इसके बारे में क्या कोई जानकारी है? देखिए सौरभ, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं और जहां भारतीय कूटनीति
वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन ने भी भारत के समर्थन में बयान दिया है। आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत को हक मिलना चाहिए, ये उन्होंने भारत की पैरवी की है। साथ ही आतंकी हमले की निंदा की है, पहलगाम आतंकी हमले की। तो यूरोपीय यूनियन भी भारत के समर्थन में बयान जारी करते हुए नजर आई है। इस बीच जो अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी दी है पाकिस्तान न जाने की सलाह उन्होंने दी है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम बना है और पाकिस्तान जिस तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के तरीके में जुटा हुआ है, उसका जोरदार जवाब भारत की ओर से दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि रावलपिंडी जो शहर है वहाँ पर स्टेडियम, वहाँ पर भी भारत का अटैक हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और इसके बाद वहाँ पर जो स्टेडियम को क्षति पहुंची है, उसके मद्देनजर जो वहाँ पर PSL चल रहा है टूर्नामेंट, वो रद्द हो सकता है, ये कहा जा रहा है। तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है भारत ने। एक बयान भी जारी हुआ है इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से, और ये जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से ये कोशिश की गई भारत के शहरों को निशाना बनाने की, वो नाकामयाब रही पाकिस्तान की ओर से, और भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और इसमें काफी क्षति पहुंची है। जो पाकिस्तान के शहर हैं उनको टारगेट किया गया, ये जानकारी मिली। तो औपचारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय का भी बयान सामने आ गया है और जो बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी भारत के शहरों को बनाने की 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात, उसका करारा जवाब भारत की ओर से दिया गया है और इस जोरदार जवाब में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में एक और पन्ना जुड़ा है। मुख्य आतंकी रऊफ अजहर मारा गया है।